जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए आर एस अग्रवाल मैथ से सिंपल इंटरेस्ट का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए एग्जाम्पल में जो प्रश्न थे वो भी मैं पढ़ा चुका हूँ और 5 नंबर तक पढ़ा चुका हूँ। तो अगर पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको जरूर देख लें। तो अब आज हम लोग देखेंगे छठा नंबर प्रश्न से। छठा नंबर प्रश्न आपका कह रहा है एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह निवेश 3% अधिक दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते। यह राशि कितनी है? सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। इस तरह प्रश्न आज देखिए, आज के बाद कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यहां बोल रहा है समय कितना, बोला 2 वर्ष। यदि यह निवेश 3% अधिक दर पर किया होता, और ये 3% अधिक और वर्ष बता रहा है 2 वर्ष, यानी ये 2 वर्ष जो है सो 3% अधिक। तो इसको जब गुना करते हैं तो कितना आएगा, 6% हो जाएगा। कितना? तो 6%। और 6% जब 3% अधिक है तो ये 72 रुपया अधिक हो रहा है। कितना? 72 रुपया अधिक। यहां बता रहा है कि 6% अधिक है और यहां बता रहा है कि 72 रुपया अधिक है। कितना? 72 रुपया अधिक है। तो बोल रहा है कि यह राशि कितनी है। तो जब भी कोई राशि होती है तो अपने आप में 100% होती है। तो 6% बराबर 72 रुपया, तो 100% बराबर, तो 72 गुने 100 बटा 6%। अब इसको काट दीजिए तो ये काटेगा 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 12 बार में। अब ये 100 को 12 से गुना कर दीजिए तो कितना आएगा, तो 1200 रुपया आएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। तो यह राशि कितनी है, तो 1200 रुपया है दोस्तों। ये जो मैं लिखता हूँ 6% बराबर 72, एक नहीं लिखता हूँ दोस्तों, एक बराबर नहीं लिखता हूँ। चलिए देखिए, आपको एक बार मैं समझा देता हूँ कि ये कैसे होता है सो, ताकि जो नए छात्र हैं उनको दिक्कत नहीं हो। जैसे क्या है, 6% बराबर 72 रुपया, 1% बराबर 72 बटा 6 हो जाएगा। उसके बाद 100% लिखते तो 100% बराबर होता तो 72 बटा 6 गुने 100। ये इतना लंबा हो जाता दोस्तों। तो ये देखिए, ये वाला जो आता है बटा में आता है, इसीलिए मैं यहाँ डायरेक्ट बटा में कर देता हूँ। यहाँ इसको हटा देता हूँ, एक को हटा देता हूँ और डायरेक्ट 100 लिखता हूँ कि 100 जो है सो गुना हो जाता है और ये बटा में आ गया। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो सही आंसर इसका कितना हुआ, तो 1200 रुपया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न बोला है ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से 7.3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61 रुपया 50 यानी 50 रुपये की कमी हो जाती है। उसकी पूंजी कितनी है? तो आपसे पूछ रहा है इसकी पूंजी कितनी है। और जब भी कम या अधिक का बात करता है तो अंतर का बात करता है। क्या बात करता है? तो अंतर का बात करता है। इस चीज को आप केयर कीजिएगा। अब यहां बोल रहा है कि ब्याज की दर 8% से 7.3/4% गिरावट होने पर, ये हमारा 8% है दर, और ये हमारा जो है कितना हो जाए, 7, ये हो जाएगा 7 चौक 28, 28 3 31, 31/4%। और यहां बोल रहा है कि कमी हो जाती है। तो कमी या अधिक, ये अंतर का बात करता है। तो ये माइनस का चिन्ह दे दीजिए। और अब इसका निकालिए, ये 8%, ये जो है 31/4। जब इसका हम एलसीएम लेते हैं तो ये 4 आ जाएगा और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अगर हम बटा में 100 लिखेंगे भी तो वो कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहां पर ले रहे हैं। तो 4 और 4 8 32, ये कितना आएगा, 32। और 4 से डिवाइड करेंगे 4 में तो 1 आएगा, ऊपर से गुना करेंगे तो 31 आएगा, यानी 1/4 आया। कितना है? 1/4 आया। और जब इसको भी डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.25 आएगा। कितना आएगा? 0.25, यानी 0.25 आएगा दोस्तों। अब बोला है कि ये 0.25 यानी 0.25 बराबर 61 रुपया 50 पैसा। यहां बता रहा है कि ये परसेंटेज में जो बढ़ा, ये जो है 0.25% जो बढ़ा, उसके
सॉरी कमी हुआ, वो जो है सो 61 रुपये 50 पैसा के बराबर है। तो उसकी पूंजी कितनी है? तो पूंजी जब भी होता है तो 100% होता है, तो 100% बराबर ये हो जाएगा 6150 गुने 100 बटा 0.25। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ पड़ जाएगा। अब 25 से काटें, 25 चौके 100, अरे एक जीरो पड़ जाएगा, ये 40। 6150 को जब गुना कीजिएगा आप तो 24,600 आएगा। कितना आएगा? 24,600। देखिए कैसे आएगा, ये 6150 को गुना करते हैं 40 से, एक जीरो पहले दीजिए, 4 0 0, 4 5 20, एक मिनट, 4 0 0, 4 5 20, एक मिनट दोस्तों। देखिए मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया, क्या हम मिस्टेक किया मैं बता रहा हूं थोड़ा सा। ये यहां पर देखिए पॉइंट है, यहां पर जो पॉइंट है, यहां मैंने पॉइंट नहीं दिया। इस पॉइंट को इस पॉइंट से हटा दीजिए। अब काटिए, 25 चौके 100, अब गुना कीजिए, 4 0 0, देखिए 6150 को 4 से, तो 4 0 0, 4 5 20, 2 रिमाइंडर बचा, 4 5 20, 4 1 4 और 2 6 और 4 6 24, 24,600। तो यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया? तो 24,600। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 8वां नंबर आपका प्रश्न क्या रहा है, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उचित साधारण ब्याज 1200 रुपया है। इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा? देखिए अब यहां दर कितना है? 8%। दर कितना है और समय कितना है? 6 वर्ष। और ये जो है साधारण ब्याज, ये ब्याज कितना है? तो 1200। अब इस मूलधन से तिगुनी राशि, अब आपको निकालना क्या है? तो आपको निकालना है मूलधन। और मूलधन बराबर क्या होता है? आप लोग सभी को जानते हो, मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर, यही होता है, समय गुने दर। अब ब्याज कितना है? तो 1200 है। कितना है? 1200। ये 1200 गुने 100 बटा समय कितना है? तो 6 वर्ष। और दर कितना है? तो 8%, ये 8 लिख दीजिए। अब इसको काटिए, 6 दूनी 12, 2 जीरो उतार दीजिए, ये काटिए, तो 8 दूनी 16, यहाँ 4 बचा, 8 5 40, ये 25 बार में कट गया। तो ये आया कितना? 2500। मूलधन हमारा कितना आ गया दोस्तों? तो 2500 आ गया। अब बोल रहा है कि इस मूलधन से तिगुनी राशि, इस मूलधन से तिगुनी राशि, अगर इसका हम तिगुना करते हैं तो कितना आता है? 7500 आ जाएगा। तिगुनी राशि तो कितना आया? 7500। तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा? अब आपसे फिर ब्याज निकालने के लिए बोल रहा है। क्या? ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो ब्याज बराबर क्या होता है? चलिए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुने R गुने T बटा 100, ये होता है। यानी मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 होता है। ठीक है। अब मूलधन कितना हो गया? तो 7500 हो गया। समय कितना है? तो 2 वर्ष है। और दर कितना है? तो 10% है। देखिए दर यहां पे लिखा हुआ है, बटा में 100 कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए, अगर इसको काटते 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया। अब कितना आया? 75 दूनी 150, 150 को 10 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 1500। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो साधारण ब्याज कितना होगा? तो 1500 होगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या? देखिए इसमें 1500 कहीं नहीं है, तो सही आंसर ई नंबर होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अब देखिए 9वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 9वें नंबर प्रश्न है, किसी धनराशि पर 1/3
3% वार्षिक दर पर 1/6 भाग वार्षिक दर पर तथा शेष धनराशि 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। यदि एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपये मिले तो वह धनराशि कितनी है? चलिए, आपसे क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है दोस्तों। धनराशि पूछ रहा है, नहीं, आपसे मूलधन पूछ रहा है। चलिए देखिए दोस्तों कैसे बोलते हैं। मानव धन कितना है? कुल धन मान लेते हैं हम कि कुल धन 1 है। कितना है? 1 है। अब बोला 1 का 1/3 3% दर पर, 1 का 1/3 3% दर पर, ये 3% लिख दिए। ठीक है, परसेंटेज नहीं भी लिखेगा तो चलेगा और परसेंटेज लिखेगा तो कट जाएगा। चलिए 3% दर पर, फिर बोल रहा है 1/6 भाग वार्षिक दर पर कितना? 1 मिनट, यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर 6% की दर था। 6% कितना था? तो 6% था दोस्तों। यानी 1/6 भाग प्लस 1/6 भाग, ये जो है 6% की दर पर। फिर जो है शेष धनराशि, एक मिनट, कहाँ मिस्टेक हो रहा है देख लेते क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखिए ये पहला जो है 1/3, यहां जो है कुल धन है 1 है। अब यहाँ 1/3 है और 1/6 है। अब इसको क्या कीजिए, शेष निकालना है हमको कि शेष धनराशि, तो उसको क्या करेंगे? चलिए देखिए इधर निकाल देते हैं हम। 1 में फिर से देख लीजिए दोस्तों, शेष राशि निकालना है। क्लियर करता हूं अच्छा से। शेष राशि निकालना है। शेष कुल 1 है, 1 में हमको घटाना है पहले 1/3 और फिर 1/6 भाग, तो 1/3 प्लस 1/6 भाग। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कितना आएगा? तो 6 आएगा। अब 3 दूनी 6 और ऊपर से गुना करेंगे तो 2, फिर प्लस है 6 कम 6 1 आएगा। अब यहाँ 1 माइनस कर दीजिए, 1 माइनस में रहेगा, ये ब्रैकेट बंद कीजिए। फिर क्या आएगा? 1 माइनस, अब ये आया 3/6, ये आया। अब इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब कितना आया? 1 माइनस 1/2। फिर जब एलसीएम लेंगे इसका तो ये 2 आ जाएगा और यहाँ 1 है, तो 1 दूनी 2 माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, ऊपर गुना करेंगे तो 1 आएगा, यानी 1/2 भाग आ गया। कितना आएगा? 1/2 भाग। यानी यहाँ जो आ जाएगा तो 1/2 भाग जो है शेष धनराशि 8% की दर पर। कितना? 8% की दर पर, 8%। चलिए इसको क्लियर कर देता हूं। ये किनारे जो है, तो शेष धनराशि कितना था? तो 1/2, 8% के रेट पर। उसके बाद क्या है, यहां बोल रहा है आपका दोस्तों, एक मिनट थोड़ा सा इसको और क्लियर करने दीजिए। उसके बाद बोल रहा है कि यदि एक वर्ष का कुल साधारण ब्याज 600 होता, कितना होता? 600। ये 600 यहां लिख दीजिए। अब यहाँ काट दीजिए, 3 3 ये कट गया, ये 6 और ये 6 कट गया, 2 चौके 8 कट गया। अब बचा कितना? यहाँ बचा, देखिए 1 बचा, फिर प्लस कर दीजिए, फिर यहाँ 1 बचा और यह 4 को, इस 4 से 1 को गुना कीजिएगा तो 4 ही बचा, बराबर 600। अब ये तो सारा का सारा परसेंटेज में था, यहाँ परसेंटेज हम लिखे नहीं थे, तो 4 5 1 6, 6% बराबर 600, 6% बराबर 600, तो 100% बराबर, तो 600 गुने 100 बटा 6। अब इसको, इस 6 को काट दीजिए, ये 6 के 100 से कट जाएगा, ये 600। अब 100 को 100 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 10,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो डी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 10वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है, समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यदि यह दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है, 3 वर्ष की समाप्ति पर यह 8190 रुपये ब्याज के रूप में देती है, यह ऋण राशि कितनी है? यह जो है ऋण कितनी है? चलिए इसको क्लियर करता हूं। उसके बाद देखिए, अब जो है ध्यान दीजिएगा, समिता ने 6% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया।
यह जो है दर प्रतिवर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है और 3 वर्ष बोल रहा है। कितना बार बढ़ रहा है? 3 बार, 3 बार। तो देखिए पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और एक हो गया तीसरा वर्ष। पहला वर्ष कितना था? तो 6%। अब फिर यहां से यहां कितना बढ़ गया? तो 1.5%। ये कितना हो जाएगा? 7.5%। फिर यहां से यहां कितना बढ़ गया? तो 1.5%, यानी 1.5% फिर बढ़ गया यहाँ पे। अब ये कितना हो गया? 7.5 से 1.5% बढ़ा तो ये 9% हो गया। कितना हो गया? तो 9% हो गया। अब इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 22.5%। कितना? 22.5%। तो बोला 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8190 रुपया की ब्याज के रूप में देती है, यानी 22.5% बराबर 8190 रुपया। तो 100% बराबर, तो 100% बोला ऋण की राशि कितनी है? तो कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है। तो 100% बराबर, तो 8190 गुने 100 बटा 22.5, ये हो गया दोस्तों। अब इसको ये पॉइंट हटाए तो एक जीरो यहाँ दे दीजिए। अब इसको काटिए तो 25 से काटेंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा और 25 चौके 100, एक जीरो दे दीजिए, ये 40 बार में हो गया दोस्तों। उसके बाद 9 से काटिए, ये 9 9 81 और 9 9 81 और 9 दही है 90, ये 910 आया। 910 को 40 से गुना कर दीजिए तो ये 04, ठीक है, 910 को 40 से गुना कीजिए तो कितना आता है? देखिए 0 4 4 9 36, 36,400 आएगा दोस्तों। कितना आएगा? तो 36,400। तो ऋण की राशि कितनी है? तो 36,400। ये 36,400 यहाँ ऑप्शन में भी नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न है, 2400 रुपया का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 3264 रुपया हो जाता है। ब्याज की दर 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्र धन कितना हो जाएगा? देखिए मूलधन कितना है हमारा? 2400। मिश्र धन कितना है? 3264। तो ब्याज कितना हो जाएगा? तो ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्रधन घटाओ मूलधन। तो मिश्रधन हमारा 3264 है और मूलधन हमारा 2400 है। जब इसको हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 864 आ जाएगा, 864 आ जाएगा। अब बोल रहा है कि निश्चित ब्याज की दर से, दर पता नहीं है, क्या पता नहीं? दर पता नहीं। तो दर बराबर क्या होता है? तो दर बराबर होता है ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, मूलधन गुने समय, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो ब्याज हमारा कितना है? तो ब्याज हमारा 864 रुपया आया। देखिए ये निकाले है ब्याज यहाँ पे 864, तो 864 गुने 100 बटा मूलधन कितना है? तो 2400। देखिए यहाँ पे 2400, ये 2400 गुने समय कितना है? तो समय हमारा 4 वर्ष है, ये 4 वर्ष है। अब इसको काट दीजिए, ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो कट गया, ये 4 से काटिए तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छके 24, ये भी कट गया। अब हम इसको 24 से काटते हैं तो कितना बार में कट जाएगा? ये 9 बार में कट जाएगा दोस्तों। तो हमारा दर कितना आया? तो 9%। अब बोल रहा है कि ब्याज की दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि पर उतने ही समय मिश्रधन कितना हो जाएगा? तो ब्याज की दर पहले 1% बढ़ा दीजिए, 9% है तो 1% और बढ़ा दीजिए, तो ये हमारा 10% हो गया। कितना हो गया? 10% हो गया। अब जो है बोला कि मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो इसी दर पर, दर कौन सा? अब ये दर हमारा काम करेगा, ये जो है ये दर पर काम करना है। तो ब्याज क्या हो जाएगा? ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर होता है। तो मूलधन हमारा 2400 है,
समय हमारा कितना है, तो 4 वर्ष, क्योंकि समय भी वही बोल रहा है उतने ही समय में। और दर कितना हो गया अब 10%, 10। अब इसको काट दीजिए, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो। अब कितना आएगा, तो 24 चौक 96, एक जीरो 960 आ जाएगा, इतना आ गया। अब मिश्रधन क्या होगा, यहाँ पूछ रहा है मिश्रधन। और मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा कितना है, तो 2400 प्लस 960, ब्याज कितना है 960, इसको जोड़ दीजिए तो 3360 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए, थोड़ा सा लंबा प्रश्न था, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका, ए ने बी को 5000 रुपया 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3000 रुपया 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपया प्राप्त किया। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। आपसे दर पूछा जा रहा है दोस्तों। क्या पूछा जा रहा है, तो दर पूछा जा रहा है। तो 500 रुपया ये क्या हो गया, मूलधन हो गया। 5000 रुपया, सॉरी, समय कितना हो गया 2 वर्ष के लिए तथा सी को, ए ने बी को, किसको दिया, ए दिया था बी को 5000 रुपया 2 वर्ष के लिए, और सी को दिया था 3000 रुपया 4 वर्ष के लिए। कितना दिया था। अब हमारा यहां जो है दर निकालना है, तो दर निकालना है तो फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन। तो मूलधन कितना है, एक का, बी का कितना है, ये 5000 और समय कितना है 2 वर्ष। और दर हमको निकालना है, दर हमको निकालना है, ठीक है। दर बटा ये 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर यहां दूसरे का जो है, सो सी का 3000 रुपया, मूलधन 3000 रुपया, समय कितना है तो 4 वर्ष, और दर पता नहीं, तो दर यहां पर लिख दीजिए, बटा में 100 कर दीजिए। अब ये काटिए, 2 जीरो और 2 जीरो यहां से कट गया, नहीं तो यहां ऐसा कीजिए, नीचे नीचे काट दीजिए। इसको जो है सो नीचे नीचे काट दीजिए, या ऊपर ऊपर काटिए, कोई अंतर नहीं है, लेकिन चलिए नीचे नीचे आप काटिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, आदत बना हुआ रहेगा। ये नीचे नीचे कट गया। अब यहाँ से काटिए, 3 जीरो यहाँ से कट गया, 3 जीरो यहाँ से कट गया, 2 दूनी 4, ये भी कट गया। ओह सॉरी, एक मिनट कित बहुत ज़्यादा ये मिस्टेक करो आज, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ दोस्तों। ये देखिए, इस यहाँ ये ऊपर नीचे नहीं कटेगा, क्योंकि इधर इधर नहीं कटेगा, इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि बीच में बराबर नहीं है। क्या है, बराबर नहीं है। तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो कटा और ये 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए, और जब इसको गुना करते हैं हम तो कितना आ जाएगा, 50 दूनी 100, 100 और ये R%। अब प्लस कीजिए, 30 दूनी, ओह सॉरी, देखिए ये हो जाएगा 30 चौके, कितना हो जाएगा 30 चौके 120 ये R%। ये हो गया, बराबर हमारा क्या है, ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपया प्राप्त हुआ। कितना, 2200 रुपया प्राप्त हुआ। अब इसको जोड़ दीजिए, 120 और 100, तो यानी 220, और हमारा ये आ गया कितना, तो R% बराबर 2200। अब इसको यहां नीचे ले आइए या यहीं रहने दीजिए, चलिए यहीं हम नीचे कर देते हैं। तो 2200 बराबर ये बटा में आ जाएगा 220। अब ये 220 कितना बार में कट जाएगा, ये 2200 कितना बार में काटेगा, तो 10 बार में। तो ये हमारा दर आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 10%। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया, तो डी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, 2500 रुपया पर 6 वर्ष में उचित साधारण ब्याज 1875 रुपया है। इसी दर पर उतने ही समय के लिए
6,875 पर कितना साधारण ब्याज उचित होगा। थोड़ा बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहा हूँ दोस्तों, कभी कभी हो जाता है, दिमाग थोड़ा शांत नहीं रहने के कारण। चलिए, तो यहाँ जो मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, उचित साधारण ब्याज पर 1875 रुपया है। ब्याज कितना है? 1875 रुपया है। अब देखिए हमको निकालना क्या है, इसी दर पे क्या निकालना है, दर पे। तो दर बराबर क्या होता है, तो दर बराबर होता है हमारा ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। ये मूलधन गुने समय, ये होता है फॉर्मूला दोस्तों। अब यहाँ हमारा जो है ब्याज कितना है, 1875 है, तो 1875 गुने 100 बटा मूलधन कितना है, तो मूलधन हमारा 2500 है, 2500 है गुने समय कितना है, तो 6 वर्ष या 6 लिख दीजिए। अब काट दीजिए, ये 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो कट गया, और कटेगा देखिए। अब ये हमारा 25 बटा, तो 25 से काटते हैं इसको, कितना बना, 25 सत्ते 175, ठीक है, और 25 पचे 125, ये कट गया, 75 बार में कट गया दोस्तों। अब हमारा कितना आया, 3 से काटे इसको, 3 दूनी 6, और 3 से काटेंगे तो ये 25 बार में, 25 दिया 75, हमारा आ गया 25 बटा 2, कितना आया, 25 बटा 2। इसको डिवाइड करेंगे तो 12.5% आएगा। ये 12.5% हमारा क्या आया, तो दर आया दोस्तों। अब क्या बोल रहा है कि कितना साधारण ब्याज उचित होगा। अब ब्याज निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ब्याज निकालते हैं। तो ब्याज बराबर क्या होता है, आप लोग सभी जानते हैं, मूलधन है ना, मूलधन मूलधन गुणे समय गुणे दर। तो क्या बोल रहा है यहाँ देखिए, अब यहाँ आइए, ऊपर वाला नहीं देखिएगा, 6,875 पर कितना साधारण ब्याज मिलेगा। तो ये हमारा जो मूलधन हो गया 6,875 रुपया, और समय कितना हो गया, तो बोल रहा था उतने ही समय के लिए, तो 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए दर कितना निकला, 12.5%, बटा में 100 कर दीजिए। अब गुना में इस पॉइंट को हटाए तो 1 लिख के 1 जीरो लिख दे दीजिए। अब काटिए, 25 चौके 100, देखिए कितना मिस्टेक कर रहे हैं, 25 चौके 100, 25 पचे 125, ये कट गया, 5 दूनी 10, ये भी कट गया, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, ये भी कट गया। अब 3 से 6875 को गुना कर दीजिए, यहाँ 4 बचा हुआ है, और 6875 को 3 से गुना करेंगे तो 20,625 आएगा। कितना आएगा, तो 20,625 आएगा, और बटा में 4, और 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5156.25 आएगा। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर कहाँ है, तो इनमें से कोई नहीं, ये जो है सो 51,656.25 इसमें है ही नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, ई नंबर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न बोला, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपया का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपया का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। तो ब्याज बराबर, इसको पहले क्लियर करता हूं। देखिए ब्याज बराबर आप लोग को सभी को याद हो गया होगा, 8,000 यानी मूलधन गुने समय गुने दर। समय कितने समय में, तो कितने समय में ये पूछा है, दर हमारा 3% है, और कितने समय में, यहां टी लिख दीजिए, यानी समय बटा में 100। दूसरा का बोल रहा है, यहां दूसरे का बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि 4% वार्षिक दर पर 6,000 रुपया का 5 वर्ष में होगा। यानी दूसरे का जो है सो 6,000 रुपया जो है सो 4% की दर पर 5
वर्ष में कितना होगा। अब ये काट दीजिए, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया, फिर यहाँ काटिए ये 2 जीरो और ये 2 जीरो हमारा कट गया। उसके बाद जब बराबर है तो ये काट सकते हैं आप, 20 चौक के 80 और 20 तिया 60, ये कट जाएगा, ये 3 कट गया, ये 3 कट गया, ये 4 कट गया, ये 4 कट गया, तो t बराबर क्या आया, तो t बराबर हमारा 5 वर्ष आया दोस्तों। क्या आया, 5 वर्ष। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ। चलिए दोस्तों आज यहीं तक। दोस्त वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।